हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल्स। आज इस सेशन में हम कंपनीज एक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन 161 जो है उसको डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे। ये सेक्शन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोफेशनल्स जो लोग CA, CS, CMA एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी बहुत ही इक्वली इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इस 161 सेक्शन जो कंपनीज एक्ट का 161 सेक्शन है, इसको डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका बताता हूँ। और क्योंकि ये सेक्शन डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से संबंधित है तो थोड़ा सा पहले हम डिस्कशन करते हैं बैकग्राउंड के बारे में, फिर हम सेक्शन 161 पे आएंगे। तो प्राइमा फेसी अगर हम एज पर कंपनीज एक्ट बात करें कि हु आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर या बाय होम द डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड, कि डायरेक्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, कौन डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट कर सकता है। प्राइमा फेसी आंसर इज बाय शेयर होल्डर्स, कि अगर हम किसी कंपनी में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा ही किया जाता है। और या वैसी कंपनी जिसमें शेयर्स नहीं है तो जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा उस कंपनी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो जनरली अगर हम बात करें तो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की जो बात है वो किसके द्वारा होगा, शेयर होल्डर्स के द्वारा होगा। थोड़ा सा और अगर आप इसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे तो एज पर सेक्शन 96 जो एनुअल जनरल मीटिंग की बात करता है उसमें जो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन बताए गए हैं, पहला उसमें क्या है, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और तीसरा उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है दैट इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो क्या रहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑन दोज प्लेस हु हैव रिटायरिंग इन दिस मीटिंग, और लास्ट जो ट्रांजैक्शन होता है दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इफ एनी एंड डिसाइडिंग द रेम्यूनरेशन देयरफॉर। तो कहने का ये मतलब है कि जो डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से संबंधित चीज़ें हैं ये अधिकार किसका है, ये अधिकार शेयर होल्डर का है। यानी कि कंपनी में अगर हम प्राइमा फेसी बात करें कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है तो कंपनी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा शेयर होल्डर के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होता है? आप भी जानते हैं कि लॉ पढ़ाता है तो उसके साथ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, है ना। तो ये जो सेक्शन 161 है, हम अगर इसको बात करें तो ये सेक्शन 152 का एक्सेप्शन हो सकता है जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करता है, क्योंकि सेक्शन 161 में ये बात बताई गई है कि एक कंपनी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कब कब बोर्ड के द्वारा यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा भी कब कब किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। इसमें 4 तरह की बातें कही गई है, हम एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे कि सेक्शन 161 के अकॉर्डिंग कैसे किसी कंपनी में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो सेक्शन 161 का हेडिंग है दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर। सेक्शन का हेडिंग क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर। तो सबसे जो पहला सब सेक्शन है सेक्शन 161 सब सेक्शन 1, वो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। अब समझिएगा एडिशनल डायरेक्टर का क्या प्रोविज़न है। कहता है कि कंपनी के आर्टिकल्स में प्रोविज़न होना चाहिए, यानी कि कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा उस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा कंपनी के बोर्ड को अथोराइज अगर किया गया है, क्या किया गया है, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए अथोराइज अगर किया गया है देन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अब कैसे होगा अपॉइंटमेंट, जो डायरेक्टर बनेंगे एडिशनल वो कितने दिन तक रहेंगे। अब कौन बनेंगे डायरेक्टर, तो डायरेक्टर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो जो जनरल डायरेक्टर के लिए है वहीं डायरेक्टर का यहाँ भी क्राइटेरिया होगा। 18 साल एज होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए, है ना। ये तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको डायरेक्टर बनाने के लिए अगर शेयर होल्डर के पास रिजोल्यूशन आया था लेकिन शेयर होल्डर ने उन्हें डायरेक्टर इलेक्ट नहीं किया, तो ध्यान रखिए बात, वैसे व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। फिर से मेरी बात को सुनिएगा। ऐसे एज पर सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 हु आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर
तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उनके पास होना चाहिए, यानी कि वो फ्री कंसेंट उनका होना चाहिए, वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना, जो जो चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो सारा बात यहाँ पे भी होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, सब चीज़ें होना चाहिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि वैसे व्यक्ति एडिशनल डायरेक्टर नहीं बनेंगे जो प्रीवियस किसी मीटिंग में शेयर होल्डर के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं, यानी जिनको अपॉइंट करने के लिए रिजोल्यूशन शेयर होल्डर के पास आया था लेकिन शेयर होल्डर ने उन्हें डायरेक्टर इलेक्ट नहीं किया, वैसे व्यक्ति को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी एडिशनल डायरेक्टर नहीं बना सकता। और लाजमी है, थोड़ा सा लॉ का इंटेंशन समझे आप, क्योंकि कानून में अगर हम देखें कंपनी जो कानून है, जो कंपनी अधिनियम है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कंपनी में आप देखेंगे कि कंपनी में फंड किसका होता है, शेयर होल्डर का। कंपनी में मालिक कौन है, शेयर होल्डर। तो एक बात बताइए, अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर बनाने की जहाँ बात है, मैंने शुरू में ही बोला कि वस्तु स्थिति अगर देखा जाए तो कंपनी में प्राइमा फेसी डायरेक्टर बनाने का अधिकार शेयर होल्डर के पास होता है। तो अगर शेयर होल्डर किसी व्यक्ति के नाम को रिजेक्ट कर दिया हो, किसी व्यक्ति को डायरेक्टर नहीं बनाया हो, तो भला डायरेक्टर उस व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर कैसे बना सकता है। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टर का क्या होगा, सुपरसीडिंग पावर हो जाता, यानी कि डायरेक्टर क्या करते, शेयर होल्डर के अधिकार को ओवरराइड करने लगते। इसलिए ऐसा यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ पे क्या होगा, एडिशनल डायरेक्टर वो बनेंगे जो कभी रिजेक्ट न किए गए हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हमने बात किया कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट बोर्ड कर सकती है तब जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न हो। दूसरा मैंने बताया वैसे व्यक्ति नहीं बनेंगे जिनका नाम कभी बोर्ड शेयर होल्डर के पास आया था और शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया। अब है कि एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर क्या होगा, जो भी एडिशनल डायरेक्टर बनाए जाएंगे वो कब तक एडिशनल डायरेक्टर रहेंगे। तो कहता है, इसमें दो बातें कहता है कि कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग जिस दिन हो जाए या कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग का जो ड्यू डेट है। अब कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग का ड्यू डेट क्या होता है, इसके लिए सेक्शन जो 96 है आपको पता है ना। तो 96 के अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज एक्ट में एजीएम का जो ड्यू डेट है ना, जनरली क्या होता है, ड्यू डेट 30 सितंबर होता है ना जनरली। तो जो भी ड्यू डेट होगा, मैं इसको मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, बट जो भी ड्यू डेट होगा, ड्यू डेट ऑफ एजीएम या द डेट ऑन विच एजीएम हेल्ड, तो हो सकता है कि ड्यू डेट से पहले एजीएम हो जाए। तो अगर एजीएम पहले हो गया तो एडिशनल डायरेक्टर का पोजीशन उसी दिन वैकेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और अगर कंपनी का ड्यू डेट से पहले एजीएम नहीं हुआ तो ड्यू डेट जो होगा एजीएम का, ध्यान रखे बात, उस ड्यू डेट को एडिशनल डायरेक्टर का जो पोस्ट है वो वैकेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर क्या एडिशनल डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है? आंसर इज यस, एडिशनल डायरेक्टर को रीअपॉइंट एज ए डायरेक्टर किया जा सकता है। तो जब कंपनी का जनरल मीटिंग होगा तो जनरल मीटिंग किसका मीटिंग है, शेयर होल्डर का मीटिंग है। अब शेयर होल्डर अगर चाहें तो उस एडिशनल डायरेक्टर को आगे डायरेक्टर इलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब किनके द्वारा इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे अब शेयर होल्डर उसको डायरेक्टर इलेक्ट कर रहे हैं। तो अब वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं रहे, है ना। अब वो जैसे जो भी डायरेक्टर के जो अलग अलग प्रकार है कंपनीज एक्ट में, उस तरीके से जो भी मतलब शेयर होल्डर का डिसीजन होगा उस तरीके से अब वो आगे अपना करियर आगे एज ए डायरेक्टर वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जितना बोलूँ उतना कम है। ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो करना क्या होता है, अगर आपने किसी भी कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है, ठीक है, तो खासकर मैं प्रोफेशनल्स के लिए बता रहा हूँ। तो जब भी एजीएम होगा, ध्यान रखें बात, उस एजीएम से 30 दिन के अंदर अगर आपने उस डायरेक्टर को रेगुलराइज किया है, कंटिन्यू किया है, तो इसके लिए DIR 12 आपको फॉर्म फाइल करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम, जिस दिन से आपने अपना एजीएम किया है। क्योंकि अब आप उस डायरेक्टर को रेगुलराइज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर का तो पोजीशन अब खत्म हो गया। तो जैसे ही अब आगे जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एजीएम से 30 दिन के अंदर DIR 12 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जो भी फी एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग। तो ये है एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बातचीत, जो सेक्शन कौन सा डील करता है, सेक्शन 161 सब सेक्शन 1।
अगर फिर भी आप लोगों को अगर ड्यूरिंग द वीडियो अगर कहीं भी कुछ अगर डाउट लगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम 24 घंटे के अंदर आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 161 सबसेक्शन 2। ये बात करता है अल्टरनेट डायरेक्टर की। अब अल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोविजन पे आते हैं। अल्टरनेट डायरेक्टर, अल्टरनेट यानी कि किसी के जगह पे, है ना। अल्टरनेट है यानी कि हम अगर मान लेते हैं, अगर आप सिंपल एक एग्जांपल समझिए कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो प्रिंसिपल होते थे, वाइस प्रिंसिपल होते थे। तो अगर प्रिंसिपल सर छुट्टी पे जाते थे तो उनके अल्टरनेट में काम कौन करते थे, वाइस प्रिंसिपल। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि अल्टरनेट डायरेक्टर वैसे डायरेक्टर हैं जो किसी डायरेक्टर के जगह पे एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर इलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ भी हम समझेंगे कि कौन बन सकते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर, किन के जगह पे बनेंगे। तो प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 का ये बोलता है कि अगर कोई डायरेक्टर 3 महीने से ज़्यादा के लिए, कहता है नॉट लेस देन 3 मंथ्स, है ना, यानी कि 3 महीने या उससे ज़्यादा दिन के लिए अगर कोई डायरेक्टर आउटसाइड इंडिया जाता है, नॉट लेस देन 3 मंथ्स यानी 3 महीने से ज़्यादा, कोई भी डायरेक्टर अगर 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए अगर आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं तो ध्यान रखे बात, कंपनी का संचालन कैसे होगा, कंपनी काम कैसे करेगी। तो बोला कि उसके जगह पे, यानी कि वो डायरेक्टर जो गए हैं आउटसाइड इंडिया, उनके जगह पे हम भारत में अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन है कि अल्टरनेट डायरेक्टर बनने के लिए सिर्फ क्या ज़रूरी है। अगेन, कभी भी जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सब जगह पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। तो जिसको भी आप अल्टरनेट डायरेक्टर बनाएंगे, अब फिर डायरेक्टर की बात है तो डीन होना चाहिए उनके पास। अभी जस्ट हम डीन वाले सेशन में बताए हुए हैं कि डायरेक्टर जब बनते हैं तो उनको डीन चाहिए, तो एडिशनल डायरेक्टर में भी वो चीज़ लगता है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें कि अल्टरनेट डायरेक्टर जो बनेंगे उनका क्या होगा, तो उनके पास सबसे पहले डीन होना चाहिए। ठीक है, किनके जगह पे बन रहे हैं, वैसे डायरेक्टर जो 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए आउटसाइड इंडिया गए हैं, उनके जगह पे हम अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब इसमें डीन होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद उनका आधार पैन ये सब जो भी प्रक्रिया है वो सब तो हो गई। उसके बाद एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे, वो ये ध्यान आपको रखना है, अल्टरनेट डायरेक्टर वहीं बनेगा, अल्टरनेट डायरेक्टर वहीं बनेगा, है ना, जो किसी दूसरे कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो। मतलब अगर हमें किसी कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर बनाया जा रहा है तो जिस समय हमें अल्टरनेट डायरेक्टर बनाया जाएगा उस समय मैं अगर किसी दूसरे कंपनी में भी अल्टरनेट डायरेक्टर का पोजीशन होल्ड करता हूं तो मैं एक से ज़्यादा कंपनी में सेम टाइम पे अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता हूं। यानी कि एक समय में एक व्यक्ति एक से ज़्यादा कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता है। जैसे आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का प्रोविज़न पढ़ेंगे, वहाँ पे भी ये प्रोविज़न आता है कि अगर आप किसी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हैं तो आप एक समय में एक से ज़्यादा कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। उसी तरीके से अल्टरनेट डायरेक्टर बनने के लिए वो पर्सन एलिजिबल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो सारी बातें होनी चाहिए। उसके साथ साथ जिस समय उस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट अल्टरनेट डायरेक्टर के रूप में होगा उस समय वो किसी भी दूसरे कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्या बात करता है, इसके आगे बोलता है कि अगर आप किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो कहता है कि अगर आप अल्टरनेट डायरेक्टर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जगह पे बना रहे हैं किसी को, तो जिस किसी व्यक्ति को आप बनाओगे अल्टरनेट डायरेक्टर, उस व्यक्ति के पास सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए। वो सारी बातें है ना कि वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हम कर रहे हैं सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 का। उस फर्म में पार्टनर नहीं होना चाहिए, है ना, या किसी कंसल्टेंसी, मतलब जो भी चीज़ें हैं, है ना, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया दिया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, अगर वो होगा तभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जगह पे हम किसी दूसरे को अल्टरनेट डायरेक्टर के रूप में बना सकते हैं।
और क्या क्या बातें इसमें कहा गया है थोड़ा मैं देख लेता हूँ। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे कही गई है। अब है कि सर इसका टाइम क्या होगा, कब तक अल्टरनेट डायरेक्टर रहेंगे। तो ध्यान रखिए बात, जो ओरिजिनल डायरेक्टर थे यानी कि जिनके जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया है, तो ओरिजिनल डायरेक्टर का जो टेन्योर होगा वही टेन्योर इनका भी माना जाएगा, है ना। यानी जो व्यक्ति 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए इंडिया से बाहर गए थे, है ना, अगर वो नहीं आ रहे हैं और उनका अपॉइंटमेंट जितने समय के लिए किया गया था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तब तक वो अल्टरनेट डायरेक्टर बने रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए बात, जैसे ही वो समय ख़त्म होगा अल्टरनेट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट हुआ था उनका पोजीशन ख़त्म हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो डायरेक्टर ओरिजिनल जो डायरेक्टर थे जो गए थे आउटसाइड इंडिया, बाहर जो गए थे, जैसे ही इंडिया आएंगे, जिस दिन इंडिया में आ गए, जैसे ही इंडिया में वो प्रवेश किए, ध्यान रखे बात, अल्टरनेट डायरेक्टर का पोजीशन वैकेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जैसे ही इंडिया में इन किए, अल्टरनेट डायरेक्टर का पोजीशन वैकेट हो जाएगा। बड़ा सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूँ। जो मैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का मैं एग्जांपल बता रहा था, अब एक बात बताइए, जब तक प्रिंसिपल सर नहीं थे तब तक वाइस प्रिंसिपल सर एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे थे एक अल्टरनेटिव के रूप में। लेकिन जिस दिन प्रिंसिपल सर आ जाते हैं, क्या उसके बाद भी वो वाइस प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल रहेंगे? या मान लेते हैं कि स्कूल चल रही थी, कॉलेजेस चल रही थी, है ना, सेकेंड हाफ में सर आए, है ना, तो क्या उसके बाद वो प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल होंगे या वाइस प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल होंगे? बड़ा सिंपल है, जवाब आप ही दे देंगे। प्रिंसिपल सर के आते ही, क्योंकि वो प्रिंसिपल के कैपेसिटी में है, वो प्रिंसिपल हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर हम अल्टरनेट डायरेक्टर की बात करते हैं तो कहता है कि जिस ओरिजिनल डायरेक्टर के जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, वो जैसे ही भारत में आएंगे ओरिजिनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर का पोजीशन वैकेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि अल्टरनेट डायरेक्टर मीन्स व्हाट। वैसे डायरेक्टर जो किसी ओरिजिनल डायरेक्टर के जगह पे अपॉइंट किए जाएं। ये सिचुएशन कब स्थिति पैदा कब होती है? ये सिचुएशन तब पैदा होती है जब कोई डायरेक्टर 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए आउटसाइड इंडिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अल्टरनेट डायरेक्टर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबल होना चाहिए वो व्यक्ति। दूसरा और क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वो व्यक्ति, है ना, जो किसी भी कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं है, वही व्यक्ति अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है। अगर अल्टरनेट डायरेक्टर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए बनाया जा रहा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, उतना होना चाहिए। अल्टरनेट डायरेक्टर तब तक अपना पोजीशन एज ए डायरेक्टर होल्ड करेंगे जब तक कि वो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया न आ जाते हैं या ओरिजिनल डायरेक्टर का जो पीरियड था वो एक्सपायर नहीं हो जाता है। जैसे ही अल्टरनेट डायरेक्टर के जो ओरिजिनल डायरेक्टर थे, जैसे ही इंडिया आ जाएंगे, अल्टरनेट डायरेक्टर का पोजीशन वैकेट हो जाता है। ओके, उसके बाद है कि एक और बात है, ध्यान रखे बात, जहाँ पे रीअपॉइंटमेंट की बात है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट अल्टरनेट डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। ओरिजिनल डायरेक्टर आएंगे, उनका रीअपॉइंटमेंट का कहानी हो सकता है, लेकिन अल्टरनेट डायरेक्टर के केस में रीअपॉइंटमेंट वाली जो पोजीशन है ओरिजिनल डायरेक्टर के जैसा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने सेक्शन 161 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 डिस्कस किया है। ये सेक्शन थोड़ा सा समझने लायक सेक्शन है, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, बट आप पेशेंसफुली सुनेंगे समझेंगे तो आई होप कि मेरा भी मेहनत सार्थक होगा और आपको शायद समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट, सेक्शन 161 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ये नॉमिनी डायरेक्टर की बात करता है ना, नॉमिनी डायरेक्टर की बात करता है। अगर नॉमिनी डायरेक्टर का आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बोलता है नॉमिनी डायरेक्टर मीन्स अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार केस लॉ पूछे जाते हैं कि कंपनी में ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, कंपनी का ऐसा प्रपोजल है कि इनको नॉमिनी डायरेक्टर बना दिया जाए, इज इट पॉसिबल और नॉट? तो इस तरह के केस में बच्चे फंस जाते हैं। तो नॉमिनी डायरेक्टर का जो डेफिनीशन है, अगर आप डेफिनीशन पढ़ेंगे ना तो ये स्टार्ट ही ऐसे ही होता है कि नॉमिनी डायरेक्टर मीन्स अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको छोड़ के हो। तो नॉमिनी डायरेक्टर का क्या मतलब है? जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ।
XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1000 करोड़ का लोन लेती है। अब 1000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो लाजमी है कि ऐसे केस में बैंक ये चाहेगी, क्या चाहेगी बैंक, ये समझने की कोशिश करेगी कि हमने जो 1000 करोड़ रुपया दिया है बिजनेस के लिए, XYZ जो भी लिमिटेड कंपनी है उसको, वो कंपनी उस पैसे को सही तरीके से उपयोग कर रही है कि नहीं कर रही है। इसी चीज़ों की जांच पड़ताल के लिए, एक अपना ओवरव्यू रखने के लिए, सुपरविजन रखने के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे LIC लाइक दैट, LIC के पास भी बहुत बड़ा कॉर्पस है, आपको पता होगा अदानी ग्रुप में भी इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और हाल ही फिलहाल में आप देखेंगे कि LIC के शेयर प्राइस में काफ़ी गिरावट आई है। जब से हिडेनबर्ग रिसर्च का इन्फॉर्मेशन आया है तो लाजमी है अदानी ग्रुप के भी शेयर्स बहुत नीचे गए हैं, उनका शेयर के प्राइस बहुत नीचे चले गए हैं। और क्योंकि LIC का बहुत पैसा अदानी ग्रुप में लगा हुआ था, है ना, इसके वजह से क्या हुआ है कि LIC के शेयर के प्राइस भी, है ना, पैरेलली बहुत नीचे आया है ना। तो LIC एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कंपनीज एक्ट में डिफाइन है, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी, है ना। हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं। इनका मेन काम होता है सुपरविजन करना, ओवरव्यू रखना। कि मान लेते हैं जैसे मैं SBI का जो एग्जांपल दे रहा था कि 1000 करोड़ रुपया XYZ लिमिटेड को दिया गया है, तो जिस काम के लिए SBI ने पैसा दिया है उस काम में वो पैसा लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है, कहीं उस फंड का मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा, NPA के चांसेस बढ़ते हैं, तो फिर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पैसे डूबने के कारण बनेंगे। इसी के लिए नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। अगेन, नॉमिनी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन करने से पहले अगेन कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमको पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या जिस कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना है, क्या उस कंपनी के द्वारा, क्या उस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा क्या डायरेक्टर्स को ऑथोराइज किया गया है नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का जिम्मा उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया है, तो एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट क्या किया जा सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जा सकता है। इनका भी एक टर्म होता है पार्टिकुलर, है ना, उस टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये नॉमिनी डायरेक्टर से संबंधित बातें हैं कि नॉमिनी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। अगेन मैं बता दूं, जब भी डायरेक्टर बनाने की बात होगी उनके पास डीन होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल होने चाहिए। जैसे एज वगैरह 18 साल, केवल मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए एज 21 ईयर्स है, बाकी जितने भी सारे डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया दैट इज़ 18 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 का सबसेक्शन 4 जो है, सेक्शन 161 का सबसेक्शन 4, अब यहाँ पे फिर इस सेक्शन में एक जगह पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये अधिकार दिया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकता है, डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। कब सर, सेक्शन का तो हेडिंग एडिशनल डायरेक्टर था, अल्टरनेट डायरेक्टर था, नॉमिनी डायरेक्टर था, वो तीनों तो खत्म हो गया। अब ये चौथा कौन आ गया, है ना। क्योंकि आप सेक्शन का हेडिंग पढ़ेंगे तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, है ना, एंड नॉमिनी डायरेक्टर, तीनों तो पढ़ लिए अपन, सब सेक्शन 1, 2, 3। अब अगर देखें यहाँ से आगे अगर हम बढ़ते हैं, सब सेक्शन 4, इसमें भी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की ही बात है ना। यहाँ पे है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, कि अगर कंपनी में कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है, डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी, किसकी कैजुअल वैकेंसी, डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी, अब डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कैजुअल वैकेंसी के केस में, है ना, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अगेन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न है कि ऐसे सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर अथोराइज है डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, तो यहाँ पे भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। लेकिन इस सेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये बात है कि कैजुअल वैकेंसी का क्या मतलब है। तो ध्यान रखें बात, यहाँ पे डायरेक्टर के कैजुअल वैकेंसी से मतलब ये है कि अगर किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा हुआ है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अगर किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा हुआ है, और शेयर होल्डर के द्वारा होने से क्या मतलब है, या तो उस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में होगा एज पर सेक्शन 96, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में होगा एज पर सेक्शन 100। तो अगर किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुआ है और किसी कारण से वो डायरेक्टर का पोजीशन अगर वैकेट होता है किसी कारण से, व्हाट एवर द रीजन बिहाइंड दैट,
क्या क्या रीजन हो सकता है? रीजन रेजिग्नेशन हो सकता है, रीजन रिमूवल हो सकता है, रीजन डेथ हो सकता है, रीजन इनकैपेसिटी हो सकता है, रीजन डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अब मान लीजिए किसी को डायरेक्टर आप बना दिए कंपनी में, राइट, शेयर होल्डर डायरेक्टर बना दिए, वो व्यक्ति बेचारा इतना खुश हो गया, पागल हो गया खुशी से। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अनसाउंड पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या वो डायरेक्टर रहेंगे? क्या पागल आदमी डायरेक्टर रहेगा? नहीं रहेगा ना। या मान लीजिए कोई व्यक्ति डायरेक्टर बने, उनको नहीं मन है, मैनेजमेंट उसको कोऑपरेट नहीं कर रही है, चाहे अगर उनको किसी अपने काम के लिए कहीं जाना है, अब वो रिजाइन देना चाहते हैं, तो आप ज़बरदस्ती तो किसी को रख नहीं सकते हो, वो रिजाइन दे के चले गए। शेयर होल्डर उनको डायरेक्टर बनाए थे लेकिन वो रिजाइन दे दिए। शेयर होल्डर अब उनको रिमूव कर दिए। सेक्शन 169 जो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की बात करता है, अगर शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके रिमूव कर दिए, तो कहने का ये मतलब है क्या हो रहा है? डायरेक्टर का पोजीशन वैकेट हो रहा है। डेथ के केस में, रेजिग्नेशन के केस में, रिमूवल के केस में, डिस्क्वालिफिकेशन। मान लीजिए डायरेक्टर बनाए गए, वो किसी आपराधिक मामले में संलिप्त पाए गए और वो जेल चले गए, तो कहने का ये मतलब है अब तो डिस्क्वालीफाइड हो गए। सेक्शन 164 आप पढ़ेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन आपको उससे पता चलेगा कि कब कब एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है हम जिसको भी डायरेक्टर बनाएंगे, इन तमाम सारे चीज़ों को पहले दिमाग में रखना जरूरी होता है, ध्यान में रखना जरूरी होता है। हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर का कैजुअल वैकेंसी का क्या मतलब है। डायरेक्टर के कैजुअल वैकेंसी से ये मतलब है कि अगर किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा किया गया है, और शेयर होल्डर के द्वारा किया गया है, इसका ये मतलब है कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट या तो एनुअल जनरल मीटिंग में हुआ होगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हुआ होगा। तो अगर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा किया गया है और किसी कारण से, और वो कारण क्या क्या है? रिमूवल, रेजिग्नेशन, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, वट एवर द रीजन, अगर इन कारणों से अगर पोजीशन वैकेट हो रहा है, खाली हो रहा है, तो इसी को हम कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर कहेंगे। और ऐसी सिचुएशन जब अराइज होगी तो आपको पता है कि बहुत बार कोरम पूरा करने के लिए, है ना, या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कंपनी के आर्टिकल्स में प्रोविजन है, डायरेक्टर को ऑथोराइज अगर किया गया है कि कैजुअल वैकेंसी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी ऑथोराइज टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, उस केस में यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा गौर से मेरी बातों को समझिएगा। हमने कहा कि कैजुअल वैकेंसी तभी माना जाएगा जब वो डायरेक्टर, उन डायरेक्टर का पोजीशन वैकेट हो रहा है जो डायरेक्टर शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि जैसे मैंने आपको एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बताया कि एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट क्या होगा? बोर्ड के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया है, अगर वो रिजाइन देके जाएंगे और अगर उनका रिमूवल होगा, चाहे उनकी डेथ हो जाए, वो रिजाइन देके चले जाएं, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए, तो क्वेश्चन कि क्या वो कैजुअल वैकेंसी है और क्या उस केस में बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? आंसर इज नो। समझिए मेरी बात। कैजुअल वैकेंसी केवल उन्हीं केस को माना जाएगा कब? जब वो डायरेक्टर का, उन डायरेक्टर का पोजीशन वैकेट हो रहा है जो डायरेक्टर शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कोई डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, है ना, तो ये हो कौन सकते हैं? एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, है ना। और अगर नॉमिनी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अगर किया है बोर्ड ने, अगर इनका पोजीशन वैकेट हो रहा है किसी भी कारण से, तो आप ध्यान रखिए बात, एक कैजुअल वैकेंसी नहीं माना जाएगा। और कैजुअल वैकेंसी नहीं माना जाएगा, इसका ये मतलब हुआ कि ऐसे सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। अब समझिए मेरी बात। क्या केस लॉ पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है कि एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसमें शेयर होल्डर के द्वारा मोहन नाम के व्यक्ति को क्या किया गया? मोहन नाम के व्यक्ति को डायरेक्टर बनाया गया। 2 महीने के बाद मोहन ने डायरेक्टरशिप से रिजाइन दे दिया, चला गया। तो डायरेक्टरशिप से रिजाइन देके चला गया, तो एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ ऑथोराइज बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, है ना, कैन अपॉइंट द डायरेक्टर इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। क्योंकि ये कैजुअल वैकेंसी तो है, क्योंकि मोहन का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा किया गया था, तब तो हो जाएगा अपॉइंटमेंट। ठीक है, आपको केस लॉ क्या देगा? केस लॉ यही देगा
कि उस कंपनी में मोहन का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा किया गया था। 2 महीने के बाद मोहन रिज़ाइन देके चला गया। मोहन जब रिज़ाइन देके चला गया तो सोहन का अपॉइंटमेंट हुआ। कौन किया? बोर्ड ने किया, क्योंकि वो आर्टिकल से ऑथोराइज था। सोहन का अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन 2 महीने के बाद सोहन फिर से रिज़ाइन देके चला गया, यानी कि सोहन भी रिज़ाइन देके चला गया। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि क्या ये कैजुअल वैकेंसी है? पहला क्वेश्चन, क्या ये कैजुअल वैकेंसी है? क्या है आपके हिसाब से? आंसर इज नो। मोहन के जगह पे सोहन का अपॉइंटमेंट तो कैजुअल वैकेंसी था, लेकिन अगर सोहन भी रिजाइन देके चला गया तो सोहन का अपॉइंटमेंट क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया था, इसलिए सोहन का जाना कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। और सोहन का जाना कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर नहीं माना जाएगा, इसका ये मतलब हुआ कि अब सोहन के जगह किसी थर्ड पार्टी का अपॉइंटमेंट यहाँ पे बोर्ड के द्वारा नहीं किया जा सकता एज पर सेक्शन 161 सब सेक्शन 4। तो सर क्या होगा अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है? ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या करेंगे, है ना? क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखे बात, आपको शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, एजीएम बुलानी पड़ेगी, है ना? एजीएम होने वाला है तो आप एजीएम में कर लो, है ना? तो कहने का ये मतलब है, यही था सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4। आई होप कि आप तमाम सारे स्टूडेंट, तो CS के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये वीडियो मददगार साबित होगी। अगेन स्टिल अगर कोई डाउट हो, मैं एक एक चीज़ों को बारीकी से इसमें समझाने की कोशिश किया हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपका कुछ क्वेरी हो, है ना, तो वेलकम है आपके क्वेरी का, आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच, है ना? जुड़े रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।